हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर प्रोबेबिलिटी 13 चैप्टर ऑफ क्लास 12th। देखिए चैप्टर आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, तो अब देखते हैं कि एमसीक्यूज आप कितने सोल्व कर पाते हैं। तो साथ में आप भी सोल्व करते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट में हमसे कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 4/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 7/10। देन बी गिवन ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ गिवन है, आपको फॉर्मूला लिखवाया गया था बी इंटरसेक्शन ए प्रोबेबिलिटी अपॉन में पी ए। तो देखिए आपके पास इंटरसेक्शन भी गिवन है विच इज 7/10 एंड पी ए इज 4/5। So here answer is 7/8. So C is correct. Next. नेक्स्ट में आपसे क्या दिया गया है, A इंटरसेक्शन B is 7/10, PB is 17/20. We have to find probability of A given B. Its formula is P A intersection B upon PA. Formula is P A intersection B upon PA. PB. तो यहाँ से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे तो आपको मिलने वाला है 7/10 अपॉन 17/20। तो 7/17 into 20/10, that is 14/17. So our answer is A. A option is correct. Next we have given PA 3/10, PB 2/5 and union, probability of union is 3/5. We have to find B given A plus P A given B. According to conditional probability A intersection B probability upon में probability of A plus probability of A intersection B upon probability of B. देखिए आप एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि जब आपको पी ए यूनियन बी गिवन हो तो आप लिख सकते हैं इसको पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इंटरसेक्शन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये आप वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलने वाला -1/10 इक्वल टू माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज 1/10। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे 1/10 अपॉन 3/10 प्लस 1/10 अपॉन 2/5। तो यहाँ से हमें मिलता है 1/3 प्लस 1/4, दैट इज 7/12। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज PA is 2/5, PB is 3/10, PA intersection B is 1/5. We have to find probability of complement A given complement of B into P complement of B given complement of A. देखिए PA कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर सकते हैं 1 - PA करके। PA आपको गिवन है 1 - 2/5 आप यहाँ रखेंगे। PA आपका था 2/5 तो यहाँ से आपको मिला 3/5। PB कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालते हैं तो ये आपका होगा 1 - PB, दैट इज 1 - 3/10, तो 7/10। नाउ वी कैन फाइंड P A union B, दैट इज PA प्लस PB माइनस P A इंटरसेक्शन B।
here is 2/5 plus 3/10 minus 1/5. सोल्व करने पे आपको ये मिलेगा 4 + 3 - 2/10 इक्वल टू 1/2. देखिए यूनियन आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज 1/2. आप ये कर सकते हैं यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो आप इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इट्स कॉम्प्लीमेंट. और कॉम्प्लीमेंट निकालने का आपको बताया गया है 1 - ए यूनियन बी. ए यूनियन बी आपका आ रहा है हाफ, तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है हाफ. तो देखिए अब हम यहाँ से अपना फाइंड कर सकते हैं जो वैल्यू आपको पूछी गई है. तो यहाँ से हमें यहाँ मिलता है 1/4 इंटू में 50/21 दैट इज 25/42. Next we have given PA 1/2, PB 1/3 and PA given B that is 1/4. According to formula it is A intersection B upon PB and PB is 1/3. After cross multiplying, we get A intersection B that is 1/12. देखिए आपको जो फाइंड करना है वो है आपके पास P A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ये आप लिख सकते हैं P A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. इसके लिए आपको यूनियन की रिक्वायरमेंट होगी. तो यूनियन देखिए आप क्या कैसे निकालेंगे, PA + PB - PA इंटरसेक्शन B. तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1/2 + 1/3 माइनस में 1/12. तो ये आपके पास आता है 6 + 4 - 1/12, 9/12 दैट इज 3/4. अब आप फॉर्मूले में रख सकते हैं इसको A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, जो कि आपके पास था P A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. आप इसको लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 1 - PA यूनियन B. तो देखिए आपके पास ये आ जाता है 1 - 3/4 दैट इज 1/4. तो आंसर इज C. नेक्स्ट है आपके पास PA आपको गिवन है 0.4, PB आपको गिवन है 0.8, B कंडीशनल A आपको गिवन है 0.6, A यूनियन B आपको फाइंड करना है. तो देखिए आपके पास B गिवन A है, ये आप लिख सकते हैं PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA. PA आपके पास है 0.4. तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ से 0.6 इंटू 0.4 इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B. इंटरसेक्शन आपके पास आ जाता है 0.24 इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B. आपको यूनियन फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए यहाँ पर. PA + PB माइनस में इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारे पास है 0.4 + 0.8 माइनस 0.24. तो यहां से हमें मिलता है ये 0.96. तो आंसर इज D.
नेक्स्ट है आपके पास इफ ए एंड बी आर टू इवेंट एंड ए इज नॉट इक्वल टू 5 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 5, मीन्स ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास। तो आपको ये बताना है कि आपके पास इनमें से आपका कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए आपको बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग P A इंटरसेक्शन B इज PA गिवन B इंटू PB, या फिर आप लिख सकते हैं PB गिवन A इंटू PA। तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे P A गिवन B इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन में PB, मीन्स B ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज PA is 0.4, PB is 0.3, union is given, probability of union is 0.5, and we have to find the value of probability of B complement intersection A. So here we can write P A union B is equal to PA plus PB minus P A intersection B. So we can write it as 0.5 equal to 0.4 plus 0.3 minus P A intersection B. So we get 0.5 minus 0.7 equal to minus probability of intersection. So we get intersection probability is 0.2. देखिए आपको जो फाइंड करना है, अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझें तो आपके पास आपको क्या फाइंड करना है। मान लीजिए आपके पास ये दो इवेंट है A एंड B, तो यहाँ पर ये जो आपका पोर्शन है ये कहलाएगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये वाला आपका पोर्शन। तो देखिए ये पोर्शन कैसे मिलता है आपको, जब हम A में से यहाँ पर जब आप A इवेंट में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो आपको A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। क्लियर? तो यहां से देखिए PA आपके पास है 0.4 और इंटरसेक्शन आपके पास आ गया 0.2, मीन्स आपके पास आंसर आता है 0.2, दैट इज 1/5। तो आंसर इज D। नेक्स्ट आपके पास है PB 3/5, P A given B that is P A intersection B equal upon में PB equal to 1/2, PB is 3/5, so intersection is 1/2 into 3/5. So here intersection we get 3/10. Clear? Next then we have given A union B is 4/5. We have to find the value of PA. देखिए आपके पास यूनियन का प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस में PA इंटरसेक्शन B। तो यूनियन आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी में 4/5, PA आपको फाइंड करना है, PB आपके पास है 3/5 और इंटरसेक्शन आपके पास है 3/10। आप लिखेंगे 5/10 इक्वल टू PA, तो PA इज 1/2। C ऑप्शन इज करेक्ट। Next is PB 3/5, P A given B equal to 1/2 and union is given
4/5। आपको यहाँ फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए आपको गिवन था P A गिवन B that is 1/2 according to formula conditional probability P A intersection B upon में PB. Here PB is 3/5. After cross multiply we get 3/10 equal to probability of intersection. Now we have to find P B given A complement. So here conditional probability is P B given A complement upon में P A complement. तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे इसको हम। सबसे पहले हम P A यूनियन B का फॉर्मूला यहाँ अगर अप्लाई करें तो यह आता है P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। ये हमें मिला है 4/5 इक्वल टू P A प्लस 3/5 माइनस में 3/10। तो यहां से आप लिख सकते हैं P A is 1/2। P A की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1/2। तो P A कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस में P A दैट इज 1/2। क्लियर। अब आपको जो फाइंड करना है, देखिए A कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ चुका है। यहां पर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू देखें तो वेन डायग्राम में आपका जो पार्ट है B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, वो कैसे आता है आपका, अगर आप B इवेंट में से इंटरसेक्शन माइनस कर दें तो आपके पास B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो आप लिखेंगे P B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ये आपको कैसे मिला था, PB माइनस में P A इंटरसेक्शन B। PB आपके पास है 3/5 और इंटरसेक्शन आपको मिला था 3/10। तो यहां से आपको मिला है 6 माइनस 3/10 दैट इज 3/10। तो अब आप निकाल सकते हैं B गिवन A कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, जो कि आपके पास थी B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी अपॉन में P A कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहां से आप लिख सकते हैं 3/10 और A कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास थी 1/2। तो हेयर इज 3/10 into 2 that is 3/5. So our answer is D option. PA is 7/3, 7/13, PB is 9/13 and intersection probability is 4/13. We have to find probability of A complement given B. So we can write probability of A complement intersection B upon में PB. देखिए according to Venn diagram, this is our A event, this is our B event and this portion is called A complement intersection B. तो आप देख सकते हैं कि A complement intersection B जो है आप किस तरीके से निकालेंगे। अगर हम PB में से P A intersection B अगर हम माइनस कर दें तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है। देखिए PB भी है आपके पास, इंटरसेक्शन भी है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 9/13 माइनस में 4/13 दैट इज 5/13। अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं ये वैल्यूज। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट गिवन B इज P A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B अपॉन PB। वैल्यूज आप पुट कीजिए 5/13 अपॉन 9/13 दैट इज 5/9। So option D is correct. A and B are such that PA
is greater than 0 and PB is not equal to 1, then P A complement given B complement. According to conditional probability, we can write it as probability of A complement intersection complement of B upon में PB complement. इसको आप लिख सकते हैं P A यूनियन B complement अपॉन में PB complement, और ये हमारा होता है 1 माइनस PA यूनियन B. देखिए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप ऐसे ही ये फॉर्मूला यूज करते हैं. तो यहां से हमारा जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट आपके पास 2 इंडिपेंडेंट इवेंट. याद रखिएगा जब इंडिपेंडेंट इवेंट आपका गिवन है तो इसका मतलब होता है कि इंटरसेक्शन जो है आपका उसको आप PA इंटू PB लिख सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज PA इंटू PB. यहाँ पर आपको फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. इसको आप लिख सकते हैं P A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. तो इसके लिए हमें यूनियन की रिक्वायरमेंट होगी. देखिए क्योंकि हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट कैसे निकल सकता है 1 माइनस A यूनियन B. तो अब हमें A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर. PA आपके पास है 3/5, PB है 4/9 और इंटरसेक्शन को आप लिख सकते हैं PA इंटू PB. यहाँ पर आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलता है सॉल्व करने के बाद यह आपको मिलता है 7/9. देखिए अब हम अगर यूनियन की वैल्यू यहाँ रखें तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस 7/9 दैट इज 2/9. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज 2/9. D option is correct. नेक्स्ट है आपके पास इफ 2 इवेंट आर इंडिपेंडेंट. आपको बताया गया था इंडिपेंडेंट इवेंट अगर होते हैं तो आप क्या लिखते हैं PA इंटू PB इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B. इंडिपेंडेंट इवेंट ये होता है आपका. तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे दे मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. मीन्स आपके पास अगर हम PA इंटरसेक्शन B देखें तो ये किसके इक्वल आना चाहिए आपका फाई के. तो देखिए ये कोई जरूरी नहीं है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो क्योंकि फाई के इक्वल आए ये जरूरी नहीं है. तो A ऑप्शन आपका हो गया यहाँ पर रॉन्ग. A रॉन्ग है तो आपका C भी रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें A को भी करेक्ट बताया गया है. नेक्स्ट आपको बोला गया द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू 1. देखिए ये कहा गया है कि अगर आपके पास A इंटरसेक्शन B इंडिपेंडेंट है तो आपके पास इवेंट्स का सम जो है PA प्लस PB जो है वो 1 के इक्वल आए. ये भी जरूरी नहीं है. आपने एक्सरसाइज में ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए हैं जहां पर PA प्लस PB जरूरी नहीं है आपका 1 के इक्वल आए. अगर इंटरसेक्शन की कोई वैल्यू हो तो आपके पास हो सकता है कि ये 1 के इक्वल है. अगर इंटरसेक्शन आपका 5 हो ओनली वन केस ओनली इन केस व्हेन P A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5. अगर 5 के इक्वल होता है तो ही 1 आपके पास आ सकता है. तो A B C तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं. D ऑप्शन यहाँ पर सही होगा. नेक्स्ट है आपके पास PA PB और PA यूनियन B आपको गिवन है. आपको जो फाइंड करना है वो हम लिख लेते हैं P A गिवन B P A कॉम्प्लीमेंट गिवन B. यहाँ से हम लिखेंगे अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये आपके पास आता है P A कंडीशनल इंटरसेक्शन B अपॉन PB. देखिए आपके पास यहाँ पर जो नहीं है हम पहले वो फाइंड कर लेते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B. आपको बताया गया था वेन डायग्राम से आप याद रख सकते हैं कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कैसे निकाल सकते हैं आप. PB में से अगर हम इंटरसेक्शन माइनस कर दें
तो देखिए ये आता है आपके पास इंटरसेक्शन। अभी हमने निकाला नहीं है तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। देखिए ए यूनियन बी आपको गिवन है, तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। इंटरसेक्शन की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाती है 1/4। तो आप लिखेंगे इसको, पी बी आपका गिवन है 5/8 माइनस में 1/4, तो वी गेट हियर 3/8। अब आप 1 में पुट कीजिए इन वैल्यूज को और देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ से। ए इंटरसेक्शन बी आपका आया है 1/4 अपॉन में पी बी आपके पास है 5/8 इंटू में पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आपके पास है 3/8 और पी बी आपके पास गिवन है 5/8। तो आपके पास ये आता है 3/32 इंटू में 64 अपॉन में 25। सोल्व करने पे आपको ये मिलेगा 6/25। मीन्स आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास ए और बी आपको इंडिपेंडेंट गिवन है, मीन्स पी ए इंटरसेक्शन बी जो है आप लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी। इंडिपेंडेंट है तो आप ये लिख सकते हैं। तो देखिए आपसे यही पूछा गया था कि पी ए इंटरसेक्शन बी आप किसके इक्वल लिखेंगे, तो ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूले से आ गया है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो देखिए जब भी आपको इंडिपेंडेंट बोला जाए सबसे पहले आप इंटरसेक्शन को पी ई इंटू पी एफ, जो भी इवेंट आपको दिए हुए हैं ए बी या ई एफ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपको वैल्यूज दी हुई है पी है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन दिया हुआ है आपको इवेंट्स का 0.5। आपको जो फाइंड करना है वो है आपके पास पी ई गिवन एफ माइनस पी एफ गिवन ई। देखिए आपको यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब हम लगाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी हम देख लेते हैं। एक तो आपको इंटरसेक्शन चाहिए होगा दोनों इवेंट्स की, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी ई आपके पास गिवन है, पी एफ आपके पास नहीं है, एक आपको यहाँ पर पी एफ चाहिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले यूनियन का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। पी ई आपके पास है 0.3, यूनियन की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.5, पी एफ हमें नहीं पता है और इंटरसेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ई जो कि है 0.3 और पी एफ आपके पास नहीं है। तो यहां से जब हम सोल्व करते हैं तो ये आपके पास बनेगा पी एफ की वैल्यू आपको मिलती है 2/7। क्लियर। देखिए पी एफ आपके पास आ चुका है। इंटरसेक्शन अगर हम देखें तो ई इंटरसेक्शन एफ आपका था पी ई इंटू पी एफ, इसमें आप पुट करेंगे तो इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा। पी ई आपके पास था 3/10 और पी एफ है आपके पास 2/7। मीन्स आपके पास इंटरसेक्शन यहाँ पर आता है 3/35। देखिए अगर आप यहाँ से सीधा भी निकालना चाहे तो आप ये लिख सकते हैं पी ई इंटू पी एफ, क्योंकि इंडिपेंडेंट गिवन है तो आपका पी एफ से पी एफ कैंसिल हो गया और इसको आप लिखेंगे तो आपका पी ई कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए सिंपल आपको यहाँ पर पी ई माइनस पी एफ निकालना है। पी ई आपके पास था 0.3 और पी एफ आपके पास आया है 2/7। 3/10 माइनस 2/7
ये आपके पास आता है 1/70। मीन्स आंसर इज सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Next is a bag contain 5 red and 3 blue ball. If 3 ball are drawn at random without replacement, यानी कि आपने जब बॉल को बाहर निकाला है तो आपने उसके प्लेस पे कोई दूसरी बॉल नहीं रखी है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एग्जैक्टली 1 रेड बॉल आपके पास हो। तो देखिए जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती है वो बनती है आपके पास, या तो आपके एक ही आपको रेड बॉल चाहिए, तो इसके लिए भी आपके पास केसेस बनते हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपके पास रेड आ जाए और 2 में आपके पास ब्लैक हो, या फिर फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड देन ब्लैक, या फिर आपके पास हो सकता है फर्स्ट 2 में ब्लैक आ जाए और थर्ड वाले केस में आपके पास यहाँ पर रेड आओ, क्योंकि आपके पास 3 बॉल आपको ड्रॉ करनी है। तो तीनों बॉलों की हमने यहाँ पर बता दिया है, एग्जैक्टली 1 आपके पास यहाँ पर रेड होनी चाहिए। तो देखिए रेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पर है PR। रेड की अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो रेड है 5/5 + 3 दैट इज 5/8। और ब्लैक की अगर प्रोबेबिलिटी हम देखें, सॉरी ब्लू की अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो ब्लू हमारे पास है 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज 3/8। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको बोला गया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर फर्स्ट बॉल आपकी रेड है, फर्स्ट बॉल आपकी रेड है तो फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी हो गई 5/8। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो एक बॉल कम हो गई है आपकी, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3/7। इसके बाद फिर से आपने ब्लैक निकाली है, तो देखिए ब्लैक आप एक निकाल चुके हैं तो ब्लैक में से एक कम हो गई है और टोटल में से 2 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ आ गया आपके पास 6, तो 2/6। इसी तरह अगर फर्स्ट ब्लैक है तो आपके पास हुआ 3/8, सेकंड में एक कम हो गई है तो 5/7, और फिर ब्लैक है तो 2/6। इसी तरह आप थर्ड वाले की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ध्यान रखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है, इस वजह से आप नीचे जो वैल्यूज है वो चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं 3 × 5/56 दैट इज 15/56। आंसर इज सी। देखिए 3 पर्सन आपको दिए गए हैं, ABC फायर एट ए टारगेट इन टर्न स्टार्टिंग विद A, देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट। प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, हिटिंग द टारगेट इज 0.4, 0.3, 0.2 रेस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हिट। देखिए सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर आपके पास A की प्रोबेबिलिटी हिट करने की आती है 0.4, B की प्रोबेबिलिटी है 0.3 और C की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 0.2। आपको जो फाइंड करना है, आपको बोला गया एग्जैक्टली 2 हिट, मीन्स हो सकता है कि A ने हिट नहीं किया हो, B और C ने हिट किया हो, या हो सकता है आपके पास B ने हिट नहीं किया हो, A और C ने हिट किया हो, या फिर A और B ने हिट किया हो और C ने हिट नहीं किया हो, क्योंकि यहाँ पर बोला गया एग्जैक्टली 2 हिट की बात की गई है। तो ये केस बनते हैं आपके पास। तो देखिए आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि तीनों ही इंडिपेंडेंट है आपके, एक दूसरे पे कोई इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है हीटिंग का, तो इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट में आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो PA कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालेंगे, 1 - PA। तो ये आपके पास होगा 1 - 0.4 दैट इज 0.6। इसी तरह आप PB कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 1 - PB दैट इज 1 - 0.3, आप लिखेंगे इसको 0.7। PC आप निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो आप लिखेंगे 1 - PC 1 - 0.2 दैट इज 0.8। अब आप ये वैल्यूज रख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा 0.6, PB है 0.3 और PC है 0.2, प्लस में PA है आपके पास 0.4, B कॉम्प्लीमेंट है आपके पास 0.7 और C है आपके पास 0.2, प्लस A और B प्रोबेबिलिटी है 0.4, 0.3 और C कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी आई है 0.8।
तो आपके पास ये आता है 0.036 प्लस में 0.056 प्लस में 0.096, तो आपके पास ये आ जाता है 0.188। तो आंसर इज डी। A die is thrown and card is selected at random from the deck of 52 playing card. The probability of getting an even number on the die and a spade card is। देखिए सैंपल स्पेस आपका डाई का होता है। अगर हम सैंपल स्पेस की बात करें, डाई में आपके पास होते हैं 1 to 6 नंबर। अगर हम इवन नंबर्स की बात करें दैट इज 2, 4, 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ये आपके पास आएंगे 3/6 मीन्स 1/2। टोटल कार्ड्स आपके पास है 52। स्पेड कार्ड आपके पास होते हैं 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड इज 13/52 दैट इज 1/4। देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाती है यहाँ पर कि इवन नंबर ऑन डाई इनटू पी स्पेड कार्ड। देखिए दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ऐसे, एक इवेंट का दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी थी 3/6 और स्पेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी आई है 1/4। तो यहां से आपके पास ये आता है 1/8। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास ए बॉक्स कंटेन 3 ऑरेंज 3 ग्रीन बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट। देखिए रिप्लेस नहीं किया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ग्रीन बॉल एंड 1 ब्लू बॉल। आपको जो बॉल यहाँ से ड्रॉ करनी है, आपके पास 2 ग्रीन बॉल होनी चाहिए और 1 ब्लू बॉल होनी चाहिए। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, देखिए या तो फर्स्ट केस 2 में आपकी ग्रीन हो सकती है, थर्ड में ब्लू, या फिर फर्स्ट ग्रीन ब्लू देन ग्रीन, या फिर आपके पास आ सकता है ब्लू ग्रीन ग्रीन। तो हम प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। देखिए ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आपके पास 3 टोटल बॉल्स हमारे पास है यहाँ पर 8। अगर हम ब्लू बॉल की देखें तो ये है आपके पास 2/8। अब आपको विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है। देखिए ये वर्ड आप जरूर ध्यान रखें, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस में मिस्टेक 100% होगी। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आप लिख सकते हैं, आपने जब ग्रीन बॉल निकाली तो इसके लिए आपके पास प्रोबेबिलिटी है 3/8। दोबारा से ग्रीन बॉल निकाली तो आपकी एक कम हो गई है ग्रीन में से, और टोटल में से भी एक कम हो गई है। ब्लू बॉल आपके पास थी 2 और टोटल बॉल में से हम 2 निकाल चुके हैं, तो थर्ड के लिए केसेस बने हैं 6। इसी तरह आप ब्लू के लिए, ग्रीन के लिए आपके पास है 3/8, ब्लू के लिए आपके पास होंगे 2/7, और फिर से ग्रीन अगर निकालते हैं तो उसके लिए होंगे 2/6। प्लस में ब्लू के लिए केस है आपके पास 2/8, ग्रीन के लिए आपके पास है 3/7, और फिर से ग्रीन निकाल रहे हैं तो 2/6। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आता है, देखिए 6 से 6 आपका कैंसिल हो गया है हर टर्म में, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ 2 से आप 8 भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बना है 3 इंटू में 1/28 मीन्स 3/28 आपके पास टोटल सम आने वाला है। तो आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, a flashlight has 8 batteries out of which 3 are dead. If 2 batteries are selected without replacement, tested the probability that both are dead. देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट बोला गया और आपसे बोला गया कि दोनों बैटरीज जो हैं वो कैसी हो, डेड हो। डेड बैटरीज की प्रोबेबिलिटी आपके पास है, डी से हम डिनोट कर रहे हैं डेड बैटरी को, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास 3/8। आपके पास
आपको फाइंड करना है दोनों ही डेड बैटरीज हों। तो देखिए क्या लिखेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फर्स्ट के लिए होगा 3/8 और सेकंड के लिए क्योंकि हमने एक यहाँ सिलेक्ट कर ली है तो आपके पास सेकंड के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। मीन्स आपके पास यहाँ आंसर आता है 3/28। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए आपको बोला गया है 8 कॉइन्स आपके टॉस किए गए हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड आपको यहाँ पर बताने हैं। तो आप यहाँ पर बाइनोमियल का यूज करेंगे। आपके पास NCR का फॉर्मूला हमने किया था, NCR P इट्स पावर R Q इट्स पावर N-R। ये हमारे पास फॉर्मूला होता था जब आपको चांसेस यहाँ पर सिलेक्ट करने थे। या फिर आप इसको लिख सकते थे PX इक्वल टू R। N में से आपने R यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, इसका सिंबल ये भी है। तो आप देखिए क्या लिखेंगे, एक कॉइन आने के लिए, एक कॉइन में हेड आने के केसेस होते हैं 1/2 प्रोबेबिलिटी आपकी होती है। इसी तरह अगर क्यू की बात करें, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी आपके पास होती है 1/2। आपको 8 में से यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं 3 हेड। जब आप 8 टाइम कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास 3 टाइम हेड आने चाहिए। देखिए अब इतने आप 8 टाइम अगर टॉस करते हैं तो 2 की पावर 8 केसेस बनते हैं। तो वहां पर आप सैंपल स्पेस में से सिलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बाइनोमियल का। तो आप लिखेंगे 1/2 इट्स पावर 8 - 3 1/2 इट्स पावर 3। तो आपके पास ये आता है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 8 - 3 फैक्टोरियल। आप लिख सकते इनटू में 1/2 इट्स पावर, देखिए यहाँ से आपको पावर मिली है 5 और 3 पावर आपकी यहाँ है तो हम लिख सकते हैं 1/2 इट्स पावर 8। देखिए क्या मिलता है ये हमें 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 × 2 × 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2 इट्स पावर 8। सोल्व करने पे हमें मिलता है ये 56 × 1/26 256। एट से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका बनने वाला है 7/32। मीन्स आंसर इज बी। नेक्स्ट आपके पास 2 डाइस को आपने थ्रो किया है। इफ इट इज नोन दैट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाई वाज लेस देन 6। अगर 6 से लेस होते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 3 इज। देखिए आप यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम लिख लेते हैं हमारे पास 2 इवेंट है। एक आपके पास है जब आपके पास सम जो है इवेंट दोनों डाइस का वो 3 हो और क्या गिवन है कि दोनों डाइस पर नंबर जो है लेस देन आपके कितने आने चाहिए, 6 से लेस आने चाहिए। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप यूज करेंगे यहाँ पर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास E2 जो इवेंट है आपने माना है सम इज 3 और E1 इवेंट मैंने माना है यहाँ पर नंबर लेस देन 6। तो देखिए आपके पास जो सैंपल स्पेस बनता है लेस देन 6 नंबर के लिए वो कौन कौन से हैं। 1 1 का पेयर बन सकता है 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1 2 3 3 2 2 2।
सम ऑफ नंबर हैं आपके लेस देन 6। तो देखिए लेस देन 6 में आपके पास यही केसेस बन सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर E1 में आपको दिया था लेस देन 6 होने चाहिए और E2 में आपको बोला गया है कि सम जो है वो 3 होना चाहिए। तो देखिए इसमें से हम वही नंबर उठा लेते हैं जिनका सम जो है वो 3 आ रहा है, 1 2 एंड 2 1। अब दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें, PE1 की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 10/36, क्योंकि 2 डाइस का जो हमारा सैंपल स्पेस बनता है उसमें टोटल केसेस आते हैं 36। E1 आपके आए हैं 10 केसेस ऐसे और E2 में आपको मिले हैं ऐसे 2, तो 2/36। देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको इंटरसेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो E1 इंटरसेक्शन E2 आप देखेंगे कि दो ही यहाँ पर आपके पास कॉमन आ रहे हैं, तो आपके पास जो इंटरसेक्शन आता है वो आता है 2/36। अब आप इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में रख सकते हैं। तो आपके पास ये आया है 2/36 अपॉन में PE1 है आपके पास 10/36, तो यहाँ से आंसर बनता है 1/5। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए आपसे बोला गया है विच वन इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान रखिएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास होता है आउटकम्स at different trial must be independent। So here option C is correct, क्योंकि आपसे बोला गया था नोट रिक्वायरमेंट। ध्यान रखेंगे आप इस चीज का कि आपसे नोट के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट है 2 प्लेइंग कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड विद रिप्लेसमेंट। देखिए विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है अगर आपने एक कार्ड चूज किया है तो आपने उसके प्लेस पे दूसरा कार्ड वहां पे रख दिया है। बोथ कार्ड आर क्वीन। तो देखिए टोटल कार्ड आपके पास है, टोटल कार्ड्स हैं 52, जिसमें से आपके पास नंबर ऑफ क्वींस होती हैं 4। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी क्वीन के लिए। आपको 2 कार्ड यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। तो देखिए फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी है 4/52 एंड सेकंड के लिए भी है 4/52, क्योंकि आपने जो कार्ड निकाला है आपने वापस से रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर आपके पास आता है 1/13 इंटू 1/13। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ guessing correctly at least 8 out of 10 answer on true false type examination। देखिए आपके पास जब आप गैस कर रहे हैं तो ट्रू के लिए आप गैस करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, क्योंकि ट्रू या फॉल्स दो ही केसेस हैं। तो फॉल्स के लिए भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। आपको यहाँ पर बताना है कि आपके पास एटलीस्ट बोला गया है कम से कम 10 में से 8 सही हो सकता है कि आपके पास 8 के 8 सही हो या फिर 9 भी सही, 8 सही हो सकते हैं, 9 सही हो सकते हैं या फिर 10 भी सही हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है 10C8 1/2 इट्स पावर 2 1/2 इट्स पावर 8। ये फॉर्मूला मैंने पीछे आपको लिखवा दिया था, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। यहाँ से आप 1/2 इट्स पावर 10 आप कॉमन ले सकते हैं। 10C8, देखिए ये वैल्यू आपके पास आती है 1/2 इट्स पावर 10, 45 प्लस 10 प्लस 1, तो आपके पास आता है 56 इंटू 1/2 इट्स पावर 10। सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 7/128। So answer is B. B option is correct. Next is the probability that a person is not a swimmer is 0.3। देखिए नॉट ए स्विमर अगर आपसे बोला गया है तो आपके पास Q जो है वो है 0.3 और स्विमर अगर है, देखिए स्विमर है तो उसको हम P मान रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास 1 - 0.3 दैट इज 0.7। आपको ये फाइंड करना है कि
आउट ऑफ 5 पर्सन 4 आर स्विमर। एन आपके पास 5 दिया हुआ है, आर आपको सिलेक्ट करना है 4, मीन्स 5 में से 4 स्विमर हैं, तो आप क्या लिखेंगे 5c4 p पावर 4 q पावर 5 माइनस 4, तो आप लिखेंगे 5c4 इंटू 0.7 इट्स पावर 4 इंटू 0.3 इट्स पावर 1। तो देखिए आपके पास ये आता है, सोल्व करने पे आपको ये मिलने वाला है 5c4.7 पावर 4.3। देखिए सोल्व करने की इसमें नीड नहीं है, ऑप्शन अगर हम देखें तो आपके पास ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी आप जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है 1 के। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आपको दी हुई है आपको वो क्या करना है, उन सभी का सम आपको 1 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कितना आता है 12 + 9 21 + 11 32। 32 बाई के अब इक्वल टू 1, सो के इज 32। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास ई एक्स आपको निकालना है। देखिए मीन आपको निकालना है, तो मीन के लिए आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है सम ऑफ एक्स इंटू पी एक्स। तो जितने भी आपको एक्साइज दिए हुए हैं उनको पी एक्साइज से मल्टीप्लाई कीजिए और उनका सम आपको यहाँ पे निकालना होगा। तो आप लिखेंगे -4 इंटू 0.1 प्लस -3 इंटू 0.2 प्लस -2 इंटू 0.3 प्लस -1 इंटू 0.2 प्लस 0 इंटू 0.2। सोल्व करने के बाद ये वैल्यूज आपके पास आती हैं -1.8। तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास ई एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको लिखवाया है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स। आपके पास जो x है उनका आपको स्क्वायर करना है और px से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/4 इन 1/5 प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास होगा 9 इंटू 3/10 प्लस 4 का स्क्वायर आपका होगा 16 इंटू 2/5। तो यहाँ से आपके पास मिलता है ये 100/10 दैट इज 10। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए वेरिएंस आपके पास 2021 के एग्जाम में ये आपका टॉपिक हटा हुआ है, लेकिन आप सभी टॉपिक्स को तैयार जरूर करें, क्योंकि जब आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां पर आपका पूरा ही सिलेबस आपको कवर करना होता है। तो आप सारा सिलेबस कवर करके चलें। In a college, 30% student fail in physics, 25% fail in math and 10% fail in both. One student is chosen at random. The probability that she fail in physics if she has failed in mathematics. देखिए आपके पास आपको बोला गया है यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी यूज होगी, क्योंकि आपको बताया गया है कि आपके पास गिवन क्या है, अगर वो मैथमेटिक्स में फेल है तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है फिजिक्स में फेल होने की। यानी कि आप इवन इवेंट तो मानेंगे फेल इन फिजिक्स और E2 इवेंट हम मानेंगे फेल इन मैथ। तो देखिए इवन इवेंट आपको दिया हुआ है 30% फेल होते हैं आपके, सो 30/100 इट मीन्स 3/10। और अगर हम मैथ में फेल देखें तो ये परसेंटेज आपको दी हुई है 25% मीन्स 1/4। इंटरसेक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पर दोनों में फेल होने की है आपके पास 10%, 10/100 यानी कि 1/10। अब आपके पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको कहा गया है कि फिजिक्स में फेल होने की बतानी है, जब गिवन है आपके पास मैथ में फेल हैं। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला बनता है
वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे, इंटरसेक्शन है 1/10 और PE2 है आपके पास 1/4, मीन्स आपके पास ये आता है 4/10 दैट इज 2/5। बी ऑप्शन इज करेक्ट। A box has 100 pen of which 10 are defective. What is the probability that out of sample of 5 pen drawing 1 by 1 with replacement at most 1 is defective? देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आपका एक ही डिफेक्टिव होना चाहिए। आपके पास टोटल पेन्स यहाँ पर जो हैं वो हैं 100, लेकिन आपके पास सैंपल के लिए कितने पेन इन्होंने लिए हैं 5 पेन में से आपको बताना है कि मैक्सिमम आपका 1 ही डिफेक्टिव होना चाहिए, या मैक्सिमम 1 की बात की गई है तो हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव नहीं हो या फिर एक डिफेक्टिव हो। तो आप लिखेंगे यहाँ पर P जो है x लेस देन इक्वल टू 1, मीन्स x आपका 0 भी हो सकता है, एक भी डिफेक्टिव नहीं है या फिर एक डिफेक्टिव है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास अगर हम डिफेक्टिव पेन देखें तो डिफेक्टिव पेन आपके पास दिए हुए हैं 10 और टोटल है 100, तो ये प्रोबेबिलिटी आती है आपके पास 1/10। तो Q अगर हम निकालें यहाँ से तो वो बनेगा आपका 9/10। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में जब आप निकालेंगे 5C0 P0 Q पावर 5 प्लस 5C1 P पावर 1 Q पावर 4, तो ये आपके पास आने वाला है 1 इंटू 1/10 इट्स पावर 0 इंटू 9/10 इट्स पावर 5 प्लस 5 इंटू 1/10 इंटू 9/10 इट्स पावर 4। तो आपको यहाँ से मिलता है ये 9/10 इट्स पावर 5 प्लस 1/2 इट्स इंटू 9/10 इट्स पावर 4, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये थे आपके MCQs बेस्ड ऑन 13 चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप वापस से क्वेश्चंस को देखिए, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, एक्सरसाइज को वापस से कीजिए, फॉर्मूले रिवाइज कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें समझ में नहीं आए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट MCQs के साथ, जब तक इनकी प्रैक्टिस करते रहें।